हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो हमने एक्सरसाइज 7.2 के 4 क्वेश्चनों को अच्छे से कंप्लीट कर लिया। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 को कवर करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस बी सी। अब देखो ए बी सी और दूसरा कौन सा है, डी बी सी, ये दोनों जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल हमारे वो होते हैं जिसकी दो साइड इक्वल होती है और ये जो है सेम बेस बी सी पर बने हुए हैं। देखो इस बी सी पर जो है सेम बेस पर ये दोनों ट्राइंगल जो बने हैं बने हुए हैं। अब हमें यहाँ पर शो करना है, शो डैट एंगल ए बी डी जो है इक्वल है एंगल ए सी डी के। देखो ये जो लाल मार्क से मैंने एरो किया है, इन दोनों एंगल को हमें जो है यहाँ पर इक्वल शो करना है। अब देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करूँगा, मैं जो यहाँ पर छोटा सा एक कंस्ट्रक्शन करूँगा। मैं कंस्ट्रक्शन क्या कर लूँगा, मैं जो हूँ ए और डी को ज्वाइन कर दूँगा। तो देखो वैसे तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, मगर मैं यहाँ पर आसान वाला आपको बता दूंगा। इन दोनों को मैं जो हूँ ज्वाइन कर दूंगा। मैंने देखो ए और डी को ज्वाइन कर दिया। अब आगे देखो किस तरीके से करूँगा, मैं जो यहाँ पर दो ट्राइंगल लूँगा। सॉल्यूशन करता हूँ। सबसे पहले मैं कंस्ट्रक्शन ही लिख देता हूँ। मैंने क्या लिखा है, कंस्ट्रक्शन। अब देखो मैंने कंस्ट्रक्शन क्या किया है, यहाँ पर मैंने जो है ज्वाइन कर दिया ए डी को। मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया ए डी को। अब देखो मैंने जो है ए डी को ज्वाइन कर दिया। अब मैं क्या लूंगा, मैं दो ट्राइंगल लूंगा और दो को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा। कौन कौन से ट्राइंगल लूंगा, देखो इन ट्राइंगल एक तो मैं लूंगा ए बी डी, एक कौन सा लूंगा, ए बी डी, यानी कि ये वाला हो जाएगा इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल। दूसरा कौन सा लूंगा, देखो एक तो ए बी डी ले लिया और दूसरा लूंगा ए सी डी, यानी कि ये वाला ट्राइंगल। देखो इस तरीके से इस पर मार्क कर देता हूँ। एक ले लूंगा ए सी डी है पूरा, एक ए बी डी और एक ए सी डी। ए सी डी मैं जो हूँ इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे तो ये वाला इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो सीपीसीटी रूल से इक्वल हो जाएंगे। अब देखो ए बी डी में और ए सी डी में, देखो ट्राइंगल ए बी डी और ए सी डी में, देखो इस वाले ए बी डी ट्राइंगल की ए बी साइड और ए सी डी ट्राइंगल की ए सी साइड, ये दोनों जो है इक्वल है। हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दी हुई है क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है दोनों। तो यहाँ पर इसकी ए बी साइड और ए सी साइड जो है दोनों इक्वल है। सबसे पहले तो ये लिख दोगे ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये चीज़ हमें जो है देखो गिवन है, रीजन में क्या आ जाएगा, गिवन। रीजन भी हमें ज़रूर देना होता है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। उसके बाद देखो ए बी डी की ट्राइंगल की वाली साइड देखो बी डी और ए सी डी ट्राइंगल की वाली साइड देखो सी डी, दोनों इक्वल है। बी डी और सी डी ये दोनों जो है इक्वल है। बी डी इज इक्वल टू सी डी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बस छोटा सा ये कंस्ट्रक्शन है इसके अंदर, यही सेम मेन चीज़ है समझने की। अब देखो यहाँ पर देखो, और ए बी डी में देखो और ए सी डी में देखो, ये वाली ए डी साइड जो है ये कॉमन है, दोनों ट्राइंगल में आती है ए डी साइड। देखो ए डी साइड इसमें भी आती है और इसमें भी आती है, तो ए डी साइड हमारी कॉमन हो जाएगी। क्या लिखोगे, ए डी इज इक्वल टू ए डी। ये साइड जो है हमारी कॉमन है, ए डी इज इक्वल टू ए डी। तो देखो दोनों ट्राइंगल की तीन कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल आ गई, तो ये दोनों ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्राइंगल ए बी डी, हमें मेन तीन चीज़ें देखनी होती है जो दोनों ट्राइंगल की सेम हो। ए बी डी ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए सी डी के, ए सी डी के। और कौन से वाले रूल से, देखो साइड आई है, साइड आई है, साइड आई है, तीनों साइड आई है, तो एस 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 रूल से, साइड 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 रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब देखो जब ये दोनों ट्राइंगल ए बी डी और ए सी डी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ए बी डी का कोरस्पॉन्डिंग एंगल है ए सी डी एंगल। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो है सीपीसीटी रूल से इक्वल हो जाएंगे। तो ए बी डी का कोरस्पॉन्डिंग एंगल है ए सी डी, तो दोनों एंगल जो है सीपीसीटी रूल से इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पर भी बता देता हूँ, पहले ए से चले, फिर बी पर गए, फिर डी पर आए, फिर यहाँ पर भी पहले ए से चलेंगे, फिर सी पर गए, फिर डी पर जाएंगे, यानी कि ए बी डी का कोरस्पॉन्डिंग एंगल है ए सी डी। तो एंगल ए बी डी जो है इक्वल हो जाएगा एंगल ए सी डी के, ए सी डी के कौन से रूल से, सीपीसीटी। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी रूल से दोनों एंगल जो है इक्वल हो जाएंगे। इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।